टी20 के इतिहास का 40वां मैच। कुछ दिन पहले ही टी20 इंटरनेशनल के इतिहास की पहली सेंचुरी मारी गई थी। इसी वर्ल्ड कप टी20 के दौरान क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट के बारे में अभी भी हर कोई उतना श्योर नहीं था। इसे अभी भी एक एक्सपेरिमेंट की निगाह से देखा जा रहा था। इस लिहाजे से इतनी फुर्ती में टी20 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा देना एक रिस्क उठाने जैसा ही था। मगर उस दिन इन सभी बातों को किनारे रख दो टीमें मैदान में उतरी, एक दूसरे को पछाड़ने की मंशा लिए हुए। इंडिया और इंग्लैंड। इंडिया की नई अधकच्ची बिना बड़े नाम की एक टीम, जिसके कई चेहरों को पहली बार सीरियस क्रिकेट खेलते हुए देखा जा रहा था, और इंग्लैंड जहां टी20 क्रिकेट का चलन शुरू हुआ, जहां असल में क्रिकेट का ही चलन शुरू हुआ था। इंडिया ने टॉस जीता और नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बैटिंग करने की सोची। पिच बैटिंग के लिए मुफरीद लग रही थी। वहीं सहवाग और गंभीर ओपनिंग को उतरे। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रांड और एंड्रू फ्लिंटॉफ और दिमित्री के शुरुआती ओवरों को गंभीर और सहवाग ने शांति से निपटाया। शुरुआत में तो सहवाग शांत लग रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने भी हाथ घुमाए। 22 गेंदों में 15 रन बनाने वाले सहवाग ने 38 गेंद में 50 खत्म किया। क्रिस ट्रेमलेट को बिना बात के मारा जा रहा था। सहवाग उसके लिए किसी भी तरह का रहम नहीं दिखा रहे थे। ट्रेमलेट को सहवाग ने 10 गेंदों में 15 रन मारे। ट्रेमलेट की गेंद पर वो आउट हुए। 52 गेंदों में 68 रन बनाकर वो आउट हुए। दरअसल गंभीर और सहवाग की पार्टनरशिप 136 रनों की बनी। पहले विकेट के लिए आज तक ये इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनी हुई है। वहीं 16वें ओवर में 41 गेंदों पर 58 रन बनाकर गंभीर भी आउट हुए। 17वें ओवर में थप्पा भी चल पड़े। वहीं अब आना हुआ युवराज सिंह का। धोनी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ जरूरी है कि एक बार पूरी स्थिति को समझ लिया जाए। इंडिया 155 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। 20 गेंद फेंकी जानी बाकी थी। फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रांड के ओवर बचे थे। ये दोनों टी20 मैच के आखिरी ओवर फेंकने में उस्ताद माने जाते थे। वहीं युवराज की पहली गेंद डॉट गई। वहीं युवराज अभी क्रीज पर आए थे और उन्हें सेटल होने का वक्त चाहिए था, लेकिन यहाँ गेंद इतनी कम बची थी कि वक्त नहीं था। दूसरी गेंद कवर्स के ऊपर ड्राइव और 4 रन, ओवर खत्म। वहीं अब 18 गेंद बची थी। टीम इंडिया 159 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी। वहीं फ्लिंटॉफ गेंद पकड़ते हैं। यहाँ ये भी जाना जाए कि फ्लिंटॉफ को चोट लगी हुई थी। उनके पैर की मसल खींची हुई थी। धोनी को पहली गेंद 1 रन, अगली गेंद युवराज को 1 रन। एक बूढ़ा शेर जो जख्मी भी है, अपने जंगल को बचाने की खातिर डटा हुआ था। नए शिकारी उससे पार पाने की फिराक में थे। उसकी गद्दी हथियाने को बेचैन थे। पहली 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए। फ्लिंटॉफ लंगड़ा कर चल रहे थे, लेकिन रन नहीं लीक कर रहे थे। मगर युवराज भी बस उस एक सांख की तलाश में थे जिससे हवा उनके फेफड़ों तक पहुंच पाती, और वो सांख मिली उसी ओवर की चौथी गेंद पर। एक हाफ वाली पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बल्ले से जो आवाज आई वो स्टेडियम के पार्किंग लॉट में बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज को कंफ्यूज कर गई। उसे लगा कि वहां किसी गाड़ी का कांच टूटा है। ओवर की 5वीं गेंद पटकी हुई गेंद। फ्लिंटॉफ युवराज को मौका नहीं देना चाहते थे। वो चोटिल थे, लेकिन हारे नहीं थे। लेकिन युवराज उस दिन किसी और ही मौज में थे। गेंद के नीचे आकर हुक कर दिया। साउथ अफ्रीका के आसमान में गेंद मार दी। गेंद को नीचे उतरने में कुछ वक्त लगा। बाउंड्री के ठीक पहले गिरी। 4 रन, आखिरी गेंद और एक सिंगल। ओवर में देखते ही देखते कुल 12 रन आ गए। अब 12 गेंद बची हुई थी, लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसे फ्लिंटॉफ भुलाना चाहेंगे। फ्लिंटॉफ को अगर टाइम मशीन दे दी जाए तो वो यकीनन समय में वापस जाकर युवराज से हुई कहासुनी को बदल देना चाहेंगे। आज तक ना युवराज ने और ना ही फ्लिंटॉफ ने ये बताया कि दोनों के बीच उस दिन वहां 19वें ओवर के ठीक पहले आखिर बात क्या हुई थी। लेकिन युवराज इस बात पर जोर देते हैं कि वो दोनों मैदान के बाहर अच्छे दोस्त हैं, पर मैदान के अंदर ये सब चलता है। माइक पर डेविड लॉयड कहते हैं, आई वुडंट ब्रदर युवराज इफ आई वाज यू। वो सही थे। उन्हें पहले ही कुछ चीजों का आभास हो चुका था, शायद राज फिल्म के आशुतोष राणा की तरह। वहीं इंडिया की इनिंग का 19वां ओवर स्टुअर्ट ब्रांड अपने रन अप पर। कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री उतने ही मुस्तैद जितना नॉन स्ट्राइक एंड पर MS धोनी। लंबी फेंकी गेंद बल्ले के आगे लेग स्टंप की लाइन में। युवराज ने लेग साइड में रूम बनाया और गेंद के टप्पे पर बल्ले को सटा दिया। हाथों की पूरी ताकत उस शॉट में झोंकती गई। गेंद आसमान में चलती जा रही थी।
वापस आने के मूड में नहीं थी, कम से कम उस रात को तो नहीं। ये शॉट कम एक तमाचा ज्यादा था। स्टुअर्ट ब्रांड को ये बताना था कि आखिर ऐसे समय में जब इनिंग खत्म होने की ओर है तब ऐसी जगह पर गेंद फेंकने की जरूरत भी कैसे की। पहली गेंद और 6 रन, युवराज 20 रन 7 गेंद में। वहीं पहली और दूसरी गेंद के बीच में कुछ वक्त लगा। पहली गेंद पर मारा गया शॉट गेंद को स्टेडियम के बाहर तक ले गया था। युवराज के पैरों की लाइन में आती गेंद इस बार लेंथ कुछ छोटी, बिना रूम बनाए एक फ्लिक, ऐसे ही ब्रांड को घर चले जाने को कह रहे हो। पलाइयों का इससे ज्यादा इस्तेमाल बैटिंग में तो नहीं किया जा सकता। बॉल एक लूप बनाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार गिरी। कैमरा फ्लिंटॉफ को दिखा रहा था, वो अपना सर हिला रहे थे अविश्वास में। दूसरी गेंद और 6 रन, युवराज 36 रन 8 गेंदों में। वहीं पहली गेंद की तरह ही दूसरी गेंद को वापस लाने में टाइम लग गया। युवराज बल्ले पर हीरो होंडा का स्टिकर चमकाए बल्ले को गेंद जैसा घुमा रहे थे। गेंद के लौट आने तक तीसरी गेंद लोअर फुल टॉस। इस बार ब्रांड ने अपनी लाइन ठीक करने की कोशिश की। ऑफ स्टंप के कुछ बाहर, वो शायद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर फेंकना चाह रहे थे। गेंद हवा में थी। इस बार छक्के पर एक संशय लग रहा था। दिस इज इन द एयर अगेन, क्लियर लॉन्ग ऑन, 3 इन रो। रवि शास्त्री की आवाज आ रही थी। दाहिने पैर रास्ते से हटाकर बल्ले को पुल स्विंग कर देने के लिए युवराज की टेक्निक पूरी तरह सही थी। गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। तीसरी गेंद और 6 रन, युवराज 32 रन 9 गेंद में। वहीं इस बार गेंद को वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ब्रांड के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था। ब्रांड फिर से दौड़ पड़े, इस बार राउंड द विकेट। लेंथ यॉर्कर रखने के चक्कर में और साथ ही पेस रखने के चक्कर में गेंद फुल टॉस हो गई। ऑफ स्टंप के बाहर युवराज के लिए मुफ्त कमाल, सिर्फ सही टाइम करना था। पॉइंट के ऊपर से 6 रन, 4 छक्के लगातार। बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद बाउंड्री के पार खड़े तालियां पीट रहे थे। हिंदुस्तानी गांव में ऐसे कामों पर बताशे बांटे जाते थे। ये एक अलग गांव था जहां जमीन विदेशी थी, लेकिन कर्मकांड हिंदुस्तानी रीति रिवाज से हो रहा था। एक पंजाबी की चल रही थी और वो धूम मचा रहा था। चौथी गेंद और फिर 6 रन, युवराज 38 रन 10 गेंदों में। वहीं आपको बता दें, सैकड़ों रिप्ले देखने के बाद ब्रांड फिर से अपने रनअप पर खड़े दिखे। पॉल कलिंगवुड कप्तान होने के नाते ब्रांड से कुछ कहते हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे जितने लाचार थे। कॉलिंगवुड उन्हें इस चैनल में गेंद फेंकने की समझा रहे थे। ब्रांड फिर से ओवर द विकेट गेंद फेंकने को आते हैं। गुड लेंथ के आसपास पड़ी गेंद पैर की लाइन में, युवराज घुटने पर बैठ जाते हैं। बल्ला अड़ा चल दिया, गेंद हवा में टंग गई। बकौल युवराज सिंह, वो गेंद मिस टाइम हो गई थी, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो फिर से एक छक्का था। गेंद घंटों हवा में टंगी रहने के बाद तड़ाक की एक आवाज के साथ बाउंड्री से टकराई। 5 में 5, 5वीं गेंद और फिर 6 रन, युवराज 44 रन 11 गेंदों में। वहीं ब्रांड मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने 5वां छक्का मैस्केरेहन्स के सर के ऊपर से मारा था। वहीं मैस्केरेहन्स जिसने युवराज को ओवल में 5 छक्के मारे थे। युवराज ने एक कदम आगे रहने का मन बनाया हुआ था। ब्रांड की लंबी गेंद पहली गेंद से कुछ छोटी, पर फिर भी बल्ले की रेंज में। वाइड मिड ऑन के ऊपर से 6 रन। मैस्केरेहन्स के 5 छक्के भुलाए जा चुके थे। स्टुअर्ट ब्रांड जमीन के फटने का इंतजार कर रहे थे। फ्लिंटॉफ खुद को कोस रहे थे। 6 इन ए ओवर। तमाम चीजों के चांद से दिखने के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई आवाज चांद पर सुनाई दी हो। रवि शास्त्री की वो आवाज युवराज सिंह के पास पहुंचे। हंसते हुए उनके ग्लव्स पर वार किया और फ्लिंटॉफ को संबोधित करते हुए कुछ सुविचार उच्चारे। छठी गेंद और फिर 6 रन, युवराज 50 रन 12 गेंदों में। T20 की सबसे तेज हाफ सेंचुरी। वहीं आपको बता दें, कुछ 2 घंटे बाद मैच का नतीजा इंडिया के ही पक्ष में रहा। स्टुअर्ट ब्रांड और युवराज सिंह एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। फ्लिंटॉफ भी युवराज से मिले। मैदान से शुरू हुआ सब कुछ मैदान पर ही रख दिया गया, लेकिन 19 सितंबर की तारीख स्टुअर्ट ब्रांड और युवराज सिंह के इस इतिहास के साथ खत्म हुई। इन 6 गेंदों के लिए जितना शुक्रिया हमें युवराज को कहना चाहिए, उतना ही शुक्रिया उन्हें उकसाने के लिए फ्लिंटॉफ को कहना चाहिए। खैर, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर रखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।